इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट मैट्रिक्स M इज इक्वल टू दिस which is equal to alpha I plus beta M inverse where alpha means alpha theta, beta means beta theta, that is alpha and beta both are functions of theta. I is a 2 by 2 identity matrix. Then he says alpha star is the minimum of the set this, beta star is the minimum of the set this, then the value of alpha star plus beta star is dash. You have to find the correct choice. एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के मैं दो मेथड्स बताऊंगा। पहला जो होगा वो प्रॉपर मेथड होगा, दूसरा वाला मेथड जो है वो शॉर्टकट वे तो होगा, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट वो जेई एडवांस लेवल के सिलेबस में नहीं है। तो उस मेथड के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट होगा वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, और उस कॉन्सेप्ट को फर्दर यूज के लिए यदि आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टूडेंट्स से उस रिजल्ट को याद करना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत बार जेई एडवांस के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ऐसे सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं किया करता। पहले मैं नॉर्मल वे से कर रहा हूं, और नॉर्मल वे से करने के लिए पहले मेरे को M इनवर्स निकालना होगा। क्लियरली M इनवर्स विल बी एडजॉइंट M अपॉन डिटर्मिनेंट M, और किसी 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का आपको शॉर्टकट वे पता होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटीजर कर दो और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, तो हमको एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स मिल जाता है। दैट इज इट विल बी cos 4 थीटा 1 प्लस साइन के थीटा माइनस 1 प्लस cos का थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट M अपॉन, अभी हम डिटर्मिनेंट M को रहने देते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट M एक बड़ा एक्सप्रेशन है, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं डिटर्मिनेंट M की वैल्यू पुट करूंगा। एंड नाउ using this equation I reach at the result sin 4 theta minus 1 plus sin theta 1 plus and cos 4 theta equal to alpha into 1 0 0 1 plus beta into cos 4 theta 1 plus sin theta minus 1 plus cos square theta and sin 4 theta. And now equating the corresponding terms, sin 4 theta will be equal to alpha plus beta cos 4 theta upon determinant M. And now equating the corresponding terms, I get sin 4 theta is equal to alpha plus beta cos 4 theta upon डिटर्मिनेंट M। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हों कि यदि इस टर्म को इक्वेट किया जाएगा तो इक्वेशन अलग बनेगी, लेकिन ये श्योर है अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि ये दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगे, क्योंकि यदि
इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हुए यदि डिफरेंट रिजल्ट मिले तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ही गलत है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके लिए इस टर्म को मैं इक्वेट करके एक और इक्वेशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद मैं इस टर्म को इक्वेट करूंगा क्योंकि इस टर्म को इक्वेट करने से अल्फा नहीं रहेगा, मेरे को डायरेक्टली बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हेंस इक्वेटिंग दिस आई गेट -1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन determinant m. Hence beta is minus of determinant m. And putting this value of beta here, I get alpha equal to sin 4 theta plus cos 4 theta. And beta from here I can say minus of sin 4 theta into cos 4 theta plus 1 plus sin theta into 1 plus cos square theta। और इसके बाद हमने अल्फा और बीटा की मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन और बाकी कोई भी सॉल्यूशन कंपेयर कर सकते हो। मैं कहता हूं कि नोट करो कि ये sin टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा के अंदर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। सिमेट्रिकल का मतलब आप इस टर्म की जगह ये लिख दो, इस टर्म की जगह ये लिख दो, द एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम। लेकिन यदि sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा, ये sin टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा के अंदर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि sin टू द पावर 4 थीटा की जगह cos टू द पावर 4 थीटा, cos टू द पावर 4 थीटा की जगह sin टू द पावर 4 थीटा लिखेंगे तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। Hence it is not symmetrical expression in sin to the power 4 theta and cos to the power 4 theta। और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन अपनी ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू को अटेन तब करता है जब सारे पार्ट्स बराबर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये बात केवल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए अलग डिटेल है। और एक कंफ्यूजन आपको और होगा कि थीटा की जिस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा की उस वैल्यू के लिए ये पूरा मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। तो यूजुअली तो ऐसा होगा, यदि क्वेश्चन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो थीटा की उस वैल्यू के लिए ये पूरा मैक्सिमम बन रहा होगा, और यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो थीटा की उस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा। लेकिन फॉर कंफर्मेशन थीटा की जिस वैल्यू के लिए दोनों बराबर आए हैं उस वैल्यू के अलावा कोई भी कन्वीनियंट वैल्यू पुट करके आप इजीली पता लगा पाओगे कि थीटा की जिस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल थे, थीटा की उस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। इस बात का यूज मैं इन दोनों जगह करूंगा और आप देखोगे कि मेरा क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये क्लियर है कि इन दोनों को इक्वेट करोगे तो थीटा की वैल्यू π/4 या 3π/4 या 5π/4 वगैरह कुछ भी ले सकते हो। मैं π/4 लेता हूँ। π/4 के लिए इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी
1/2। अब ये 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए थीटा की वैल्यू इन वैल्यूज के अलावा कोई भी दूसरी रख लो। मैं थीटा की वैल्यू 0 लिखता हूं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, और 1 क्योंकि 1/2 से बड़ा है, इसका क्लियर मतलब है कि 1/2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, और आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है। वैसे फॉर योर क्लैरिटी मैं इसको प्रॉपर वे से भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों को इक्वेट करने से जो थीटा की वैल्यू आई है, वो थीटा की वैल्यू गिवन डोमेन में ही नहीं होती। तो उस केस में ये वाला शॉर्टकट वे फेल कर जाएगा। लेकिन उस केस में भी मेरे पास एक दूसरा शॉर्टकट है, लेकिन लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली हेयर आल्सो, क्योंकि ये साइंस के थीटा और कॉस के थीटा के अंदर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब है साइंस के थीटा होल स्क्वायर कॉस के थीटा होल स्क्वायर। तो इट इज सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इन साइंस के थीटा कॉस के थीटा आल्सो। तो इसका मतलब हो गया जब साइंस के थीटा और कॉस के थीटा बराबर आएंगे, उस टाइम ये अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। और ये क्लियर है, साइंस के थीटा और कॉस के थीटा बराबर होने का मतलब थीटा की वैल्यू एक पॉसिबल है π/4। कोई भी पुट कर सकते हो, मैं थीटा की वैल्यू π/4 करता हूं, तो आई गेट माइनस 1/16 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, that is minus 1/16 plus 9/4 minus 37/16। अगेन अब देखना हो कि π/4 के लिए ये पूरा मैक्सिमम बना है कि मिनिमम बना है, तो इसके लिए कोई भी दूसरी वैल्यू रखता हूं, तो थीटा की वैल्यू मैं 0 लिखता हूं, तो आंसर आएगा 0 2, फाइनली आ गया -2 क्योंकि इससे बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया ये इस पूरे की मिनिमम वैल्यू हो गई। तो आपने देखा कि अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस 37/16 माइनस 29/16। Hence C is the correct choice। और अब बताता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऐसे प्रोसीड नहीं करूंगा कि इसको मैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल स्क्वायर -2 इंटू साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा वाली फॉर्म में लेके आऊं। दैट इज नॉट द बेटर वे। द बेटर एंड जनरल वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इज, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक से मैं सिंपल एल्जेब्रिक पे आ पाऊं तो दैट विल बी मच बेटर। मेरे वाला वे बेटर इसलिए है क्योंकि यदि साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता, या साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता, मेरे वाला वे तब भी चलता। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट साइंस के थीटा इक्वल टू टी, मैं कॉस के थीटा को भी टी मान सकता था, और थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 to 2 पाई है, तो क्लियर हो गया टी की वैल्यू 0 to 1 हो गई। नाउ अल्फा इज टी स्क्वायर प्लस
1 minus t whole square, alpha equal to 2t square minus 2t plus 1, that is d alpha by dt is 4t minus 2 equal 0, t equal to 1 by 2. So for t equal to 1 by 2, this will become either maximum और मिनिमम, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है कि मैं अल्फा की लीस्ट वैल्यू निकालने जा रहा हूं और लीस्ट या ग्रेटेस्ट के लिए डबल डेरिवेटिव यूज नहीं किया जाता। आपको पता होगा लीस्ट या ग्रेटेस्ट के लिए टी की जो वैल्यूज यहां से मिलती हैं और टी की जो बाउंड्रीज होती हैं या फिर टी का कोई दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है, उन सबको इसके अंदर रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। यदि ग्रेटेस्ट या लीस्ट निकालने जा रहे हों तो उस केस में डबल डेरिवेटिव यूज करने से गलत कंक्लूजन भी निकल सकते हैं। तो अब t की वैल्यू 1/2 इसमें रखी तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 minus 1 plus 1, that is 1/2. Therefore 1/2 is the minimum value of alpha. Similarly here, अब मेरे को बीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है, मिनिमम का मतलब लीस्ट वैल्यू है, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम का मतलब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब लोकल मिनिमम हुआ करता है। लेकिन प्रेजेंटली क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है कि यहाँ पे मिनिमम का मतलब लीस्ट है और लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने का प्रोसीजर अलग है, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू निकालने का प्रोसीजर अलग है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों के प्रोसीजर भी अलग हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू सेम आए। इन सब बातों की थ्योरी आपको मेरे मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर के थ्योरी वाले लेक्चर में मिल जाएगी। अगेन मैं इसको यदि सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ला पाया तो मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और इसको सिंपल एल्जेब्रिक में लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन टू पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा तो 1 आ जाएगा और फर्दर साइंस के थीटा कॉस के थीटा को t मान लो तो क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 और ये क्लियर है कि t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ये पूरा क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब हो गया जब t ग्रेटेस्ट हो जाएगा तब ये पूरा लीस्ट बन जाएगा और t इज क्लियरली 1/4 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ t इज क्लियरली 1/4, hence beta is equal to minus 1/16 plus 1/4 plus 2, that is beta is equal to minus 37/16, hence beta star is equal to minus 37/16 because beta star is the minimum value of beta.
और अल्फा स्टार की वैल्यू जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की थी 1/2 है। हेंस अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार इज इक्वल टू 1/2 माइनस 37/16 इक्वल टू माइनस 29/16। शुरू में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का एक ज्यादा शॉर्टकट वे भी है, लेकिन उसके लिए आपको एक हायर लेवल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि ऐसे तो हायर लेवल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि स्टूडेंट केवल विद इन द सिलेबस अपनी प्रिपरेशन करें। स्टिल एज एन अल्टरनेटिव आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आगे से ऐसा कोई वे यूज नहीं करूँगा जिसमें कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो which is not in the syllabus of JEE Advanced. To do this question by alternative way, ये जो given equation थी, it means m square equal to alpha m plus beta I, और दोनों तरफ मैंने मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई किया है, which means m square minus alpha m minus beta I equal to 0। एक्चुअली हायर लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक 2/2 मैट्रिक्स से A satisfies the equation A square minus lambda A plus mu, जिसमें कि lambda is the sum of diagonal elements of A, that is trace of A, and mu is the value of determinant of A. So using this concept, alpha will be equal to sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, and minus beta will be the value of determinant of M. And minus beta will be equal to determinant of m। लेकिन क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस वे को प्रेफर नहीं करूंगा। तो अल्फा स्टार और बीटा स्टार की वैल्यू निकालना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ।